खबर यूपी के झांसी से है, जहां बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के आज हुए चुनाव को अनियमित तथा अवैधानिक बताते हुए शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड महाविद्यालय में समाजवादी पार्टी के शासनकाल से अनियमित रूप से प्रबंध तंत्र काबिज होता चला आ रहा है, लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं तथा अवैधानिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुंदेलखंड महाविद्यालय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से अवैधानिक तथा असंवैधानिक है, इसलिए इस चुनाव को निरस्त किया जाना चाहिए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस व प्रशासन ने शिक्षक विधायक को समझा बुझाकर किसी तरह से उनके गुस्से को शांत किया। इस दौरान शिक्षक विधायक ने कहा कि अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें से कई लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार भी होना चाहिए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि इस मामले में जो भी कार्रवाई संभव होगी वह की जाएगी। पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद शिक्षक विधायक यह कहते हुए वहां से अपने समर्थकों के साथ चले गए कि वे किसी भी हालत में शिक्षा के मंदिरों में माफियाओं को नहीं रहने देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शासन व प्रशासन समाजवादी पार्टी की हनक के दबाव में काम कर रहा है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। विवाद इस चीज का है कि जो चुनाव करा रहे हैं वो वर्तमान सूची अप्रूव नहीं है। 2015 की सूची से चुनाव करा रहे हैं। जो आज चुनाव हो रहा है तो आज सूची अप्रूव बाकायदे रजिस्ट्रार जो है चिटफंड सोसाइटी से अप्रूव होना चाहिए, लेकिन ये इनकी गुंडागर्दी आज भी चल रही है। शासन प्रशासन शांति व्यवस्था के नाम पर उनका सहयोग कर रहा है। हमने वार्ता की है तो प्रशासन तो केवल हाई कोर्ट का हवाला दे रहा है कि हाई कोर्ट ने कुलपति के आदेश को स्टे करने का काम किया है, लेकिन मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद चुनाव कराने की बात की है। जब काउंटर एफिडेविट हो जाए विरोधी पक्ष भी अपना बात कह लें और इसके बाद 28/4 के बाद चुनाव कराया जाए, लेकिन ये लोग जो है उन शांति व्यवस्था के नाम पर उनको चुनाव कराने का मौका दे रहे हैं। आज भी प्रशासन, मैं तो सब जानते हैं कि झांसी में प्रकारांतर से ये लोग जो है समाजवादी पार्टी का बबीना विधानसभा का अध्यक्ष आज चुनाव प्रभारी है। ये क्या अगर समाजवादी पार्टी का शासन होता तो ऐसा हो जाता क्या? ये भी तो देखिए जरा, इस तरह से आज भी उनके हनक चल रही है और शासन प्रशासन उनकी हनक को मान रहा है। हम आगे जैसे है बता दिया कि देखो हम विरोध करेंगे और जो सारे कॉलेजों को झांसी भर के जिसने फर्जीफिकेशन करके कब्जा कर लिया है उनका विरोध करेंगे, उनको निकाल करके बाहर करेंगे। शासन प्रशासन अगर नहीं बात सुनता तो शासन प्रशासन को भी यहाँ से हटाने के लिए जो कुछ करना होगा अपने पहले आकाओं से कहेंगे, पार्टी के नेताओं से कहेंगे, जो कुछ करना होगा करेंगे। तो सदन में ले जाएंगे क्या? सदन की जब बात आएगी तो सदन में तो करेंगे ही करेंगे। हम तो केवल दीवारें खोद करके खाने के लिए थोड़ी विधायक हुए हैं। जो अन्याय हो रहा है झांसी में या जहां भी अन्याय होगा और जो समाजवादी पार्टी जो फर्जीफिकेशन करके जहां कॉलेजों में कब्जा किए हैं, क्योंकि मैं शिक्षक विधायक हूँ, शिक्षा से मेरा सारोकार है और मैं इनको हटाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ता रहूंगा।